नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नाग देवता। आपका स्वागत है अनंत भक्ति चैनल में, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। श्रावण शुक्ल पंचमी का पावन दिन आ रहा है, जिसे लोक में भैया पंचमी और नाग पंचमी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने घर की सुख शांति, संतान की रक्षा और रिश्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए करती हैं। इस वर्ष यह पर्व 15 जुलाई 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस व्रत की खास परंपरा है कि पूजा से एक दिन पहले 4 बमई पराठे बनाए जाते हैं। इन्हें घी में सेंका जाता है और अगले दिन पूजन में इन्हें करिल वृक्ष को अर्पित किया जाता है। पूजा के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। करिल वृक्ष की टहनी को अच्छे से धोकर नई मूंज की रस्सी में जुरेठा की कागज पटली बनाकर टांगते हैं। फिर करिल को पूजा स्थान पर स्थापित कर उसे रोली, चावल, जल, फूल और मौली से पूजें। फिर उसे चना, गुड़, पराठा, मिठाई और सूखे मेवे अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद चना का बायना देने की परंपरा होती है। यह सास, ननद, जेठानी या देवर को पैर छूकर श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है और पारिवारिक रिश्तों में आदर और अपनापन बना रहता है। अब सुनिए एक प्राचीन हृदयस्पर्शी कथा 7 देवरानी जेठानी की। 7 देवरानी जेठानी थी। उनमें से 6 के पीहर थे, लेकिन एक का कोई पीहर नहीं था। त्योहार आते तो 6 देवरानियां अपने पीहर से सुंदर वस्त्र, मिठाइयां और उपहार लाती, लेकिन 7वीं के पास कुछ नहीं होता। सब उसे ताना मारती, तू कहाँ से आई है? तेरा कोई पीहर नहीं है। न भाई न भाभी। वह बहुत दुरखी रहती थी। एक दिन वह जंगल के पास बैठी थी। उसने मिट्टी की माला यानी गौकर बना रखी थी और उसे देख रही थी। तभी अचानक एक सांप आता दिखा। लोग उससे डरकर भाग रहे थे। उसने डरने के बजाय अपनी मिट्टी की माला उस सांप पर डाल दी। सांप वहीं रुक गया और फिर वह एक तेजस्वी रूपवती देवता नागराज में बदल गया। नागराज बोले, तू कौन है जिसने बिना डरे मेरी रक्षा की? वह बोली, मैं एक अभागिन हूँ, मेरा कोई पीहर नहीं। नागराज बोले, आज से मैं तेरा भाई हूँ। तेरा पीहर अब नागलोक है। जो मांगना है मांग ले। अगले दिन त्योहार पर सभी देवरानियां सजीद जी थी। तभी एक सुंदर रथ आया, जिसमें सोने चांदी के उपहार, रेशमी वस्त्र और मिठाइयां भरी थी। सब चौंक गईं। अरे, इसका पीहर कहाँ से आया? वह मुस्कुराई और बोली, मेरा पीहर अब नागलोक है और नागराज मेरे भाई हैं। इसके बाद किसी ने उसे ताना नहीं मारा। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर कोई अपना नहीं होता तो भगवान स्वयं साथ देते हैं। भक्ति, श्रद्धा और निष्कलंक भाव से किया गया हर कर्म फल अवश्य देता है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार सभी देवता खाना खा रहे थे। हर किसी के सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, पर गणेश जी के सामने सिर्फ एक सूखा लड्डू रखा गया। देवता हंसने लगे। गणेश जी, आप तो बड़े खाते हैं, बस एक लड्डू? गणेश जी मुस्कुरा दिए और बोले, जिसमें ईश्वर की कृपा हो वही सबसे मीठा प्रसाद होता है। सब चुप हो गए। जय गणेश। आपको ये पावन गणेश कथा और श्रावण पंचमी की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनंत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही है अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। हर हर महादेव। जय नागराज। जय गणेश।